ठीक है, तो देखो गिवन डाटा लिख दिया हूं न्यूमेरिकल 6.3 का केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। तो अभी देखो ये फॉर्मूला में डाल दो वैल्यू, r पता है कितना दिया है 6.5 10⁻⁻⁶, तो इसके अंदर डाल देता हूँ। r की जगह पे क्या डालना है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू k क्या है रेट कांस्टेंट ना, वो निकालना है। देखो ये टू फाइंड में है तो उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। और एन ऑफ डी आर का वैल्यू दिया है कितना दिया है 2 इंटू 10⁻3, उसका पावर कितना है 2, बराबर ना। तो अभी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 दो बार आएगा और ये 10⁻³ भी आएगा दो बार, बराबर ना। अभी कैंसिल करेंगे जी, ठीक है। तो कैंसिल करो, ये पावर -6 है तो इससे कैंसिल, ये दोनों को मिला के -6 ही आता है ना, तो कैंसिल हो गया। क्या बचा 6.5/4, इसकी वैल्यू कितना होता है 4 से डिवाइड करो इसको 1.2 बचेगा ना, 6 चौके 24 1.62 आएगा, समझा। इतना सिंपल था ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताऊंगा 6.5। पॉज करो, पॉज करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो 6.4 सॉल्व करता हूं। 6.4 में क्या बोलता है 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस when react with 2 moles of hydrogen gas to produce nitrogen gas plus 2 moles of water of gas. The rate law is given as, तो रेट लॉ दिया है इसका, देख रेट लॉ कितना दिया है k इंटू NO का पावर 2 इंटू H2। व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड H2, मतलब तुम्हें x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है ना, निकालना है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये तो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है ना। इसका मतलब ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझा ना। एक्स वाई क्या देता है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो देता है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बहुत सिंपल है जी। देखो ये आपका दिया हुआ है, इससे इजी क्या होना चाहिए क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो ये तो रेट लॉ का जनरल फॉर्मूला क्या, R इक्वल टू K NO का पावर x H2 का पावर y। ये इक्वेशन गिवन और ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो। तो देखो x का वैल्यू कितना है 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है जी 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या है सेकंड ऑर्डर है, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे लिखो विथ रिस्पेक्ट टू, और 2 में क्या है NO ना, विथ रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर इज 2 एंड with respect to 1 order is 1 with respect to H2 लिखो ना, ऑर्डर इज 1, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई ऐड करते हैं, क्या देता है ओवरऑल ऑर्डर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 2 प्लस 1, ये 3 हुआ ना, तो ये ओवरऑल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो गया। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करता हूँ 6.5। तुम लोग भी ट्राई करो, ये लो 6.5 करो, सर मेरे से ही कराएगा, आ रहा है। नेक्स्ट देखो 6.5 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 6.5 न्यूमेरिकल क्या बोलता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन फॉर द रिएक्शन A प्लस B। आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है P, तो इसका रेट क्या जी 3.6 इंटू 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो A का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। B का वैल्यू भी दिया है, B का वैल्यू कितना है
0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपको K निकालना है। K इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। if the reaction is first order in A, मतलब आपका x का वैल्यू क्या है 1, समझा ना, और सेकंड ऑर्डर इन B मतलब y का वैल्यू क्या है 2। ये समझा, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने आना चाहिए। तो अभी सॉल्व कर दूंगा, देखो बहुत इजी है अभी। तो ये आपका क्या हो गया गिवन, तो 1 मार्क मिल गया तुम्हें क्वेश्चन लिख के। ये क्या है, तुम्हें टू फाइंड करना है, टू फाइंड ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, हाफ मार्क मिल गया बराबर ना। अभी फॉर्मूला अपने को लिखना है, फॉर्मूला लिखने का भी हाफ मार्क होता है। तो 2 मार्क्स तो तुम्हें ऐसे ही हो गया बिना सॉल्व के 3 में से। इतना तो कर सकते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में ऐसे ही है, गिवन लिखने का भी मार्क्स होता है। तो 65-70 तो आराम से ला सकते हैं गिवन लिख के खाली। तो फॉर्मूला क्या है रेट लॉ का बताओ, R इक्वल टू K A रेस टू X B रेस टू Y। ये फॉर्मूला हमेशा लिखने का, समझा, यूज में आए ना आए लिखने का, तो समझ में आएगा तुम्हें। तो देखो A का वैल्यू कितना दिया है, अभी डाल दो वैल्यू। R दिया कितना 3.6 इंटू 10 रेस टू ऑफ -2। K नहीं पता है, निकालना है। A का वैल्यू पता है कितना है जी 0.2 रेस टू, X का वैल्यू कितना दिया है 1, B का वैल्यू कितना दिया है 0.01 का वैल्यू कितना 2, समझा। अभी K सॉल्व, K निकालना है, अभी तो इजी है ना, तो सॉल्व कर लो। तो K इज इक्वल टू कितना आएगा 3.6 इंटू क्या बेटा, B का वैल्यू 0.1 है। हाँ सही सही, ध्यान दे रहे, गुड। तो यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो 3.6 कितना हो गया 10 रेज़ टू ऑफ -2 डिवाइड बाय 0.2 into 0.1 0.2 का पावर 1, 0.1 2 बार लिखना पड़ेगा ना, पावर 2 है तो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो k इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू ऑफ -2 डिवाइड बाय, समझे, तो आंसर निकालिए। अभी देखो कैंसिल करने की ट्रिक सिखा दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, तो क्या बचा 3 इंटू 10 रेज़ टू ऑफ -2। अभी ये पॉइंट से ऊपर 10 आएगा, ये पॉइंट से 10 आएगा, तो ये 10 आया मतलब 10 का पावर 2 हो गया ना, तो ये -2 + 2 को खा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब। तो k इक्वल टू क्या है 3/2 मतलब 1.5, समझे। चलो लिख लो, पॉज करो। ठीक है, यहाँ पे देखो सिली मिस्टेक कर दिया मैं, 3.6 था ना, तो ये पॉइंट क्या 36/2 होगा ना, तो ये कितना आएगा 18 आएगा ना जी। तुम लोग भी ध्यान दिया करो, सब मेरे पे ही छोड़ देता है। ठीक है, पॉज करो, ठीक है ना, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, अभी देखो हम लोग 6.5 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, 6.5 में क्या बोलता है, 6.5 तो कर दिया ना, 6.6 करना है। तो देखो कंसीडर द रिएक्शन A + B रिएक्टेंट है, का प्रोडक्ट क्या है P। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, तो इसके लिए रेट लॉ क्या लिखूंगा, इसके लिए R इक्वल टू K A रेज़ टू X B रेज़ टू Y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, सुनो, इंपॉर्टेंट है ये। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, A को क्या कर रहा है डबल कर रहा है, तो 2A रेज़ टू X होगा ना, और B को क्या बोला है B बीइंग कांस्टेंट, मतलब B को ऐसे ही रखता है, चेंज नहीं करता है, तो ये सेकंड इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल मतलब ये 2 टाइम्स हो जाता है। ये समझा कैसे लिखा, ये बोलता है ये डबल और ये डबल, बाकी सब सेम, तो ये सेकंड इक्वेशन आया, समझा ना। इससे ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा। फिर देखो थर्ड केस, मतलब ये तुम्हारा केस 1 होता है, ये दोनों मिला के इसको मैं केस 1 बोलता हूँ, और ये क्या बोला स्टेटमेंट फॉर्म में केस 2। अभी नेक्स्ट केस 3 क्या बोलता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड, A को क्या करना है ट्रिपल करना है,
and b is doubled to b raised to y. The rate increases by 6 times, तो 6r होगा ये, ठीक है ना? तो ये वन फर्स्ट और ये थर्ड इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, ऐसे बताया था ना, 1 को 2 से डिवाइड करो फिर 1 को 3 से करो, आंसर आ जाता है ना। तो सॉल्व करता हूँ, ये सब आपका गिवन हो गया ना जी, ठीक है? सॉल्व करो, तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा बताओ, r इक्वल टू के a रेज टू x b रेज टू y डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू k 2a रेज टू x b रेज टू y। ये समझा? तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू 1/, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पावर सेम है ना, तो 1/2 का पावर सिर्फ x बचेगा। ये समझा क्या? ये समझा? तो देखो कल बताया था ना, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सेम, तो x का वैल्यू क्या आया, 1। समझा ना? अभी 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो r इक्वल टू के a रेज टू x b रेज टू y। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड ही है ना दोबारा, तो थर्ड में 6r इज इक्वल टू के, ये किया कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3 रेज टू x a रेज टू x b रेज टू y, बराबर ना? इसमें 2 भी है, इंटू 2 रेज टू y लिख दूं, चलेगा ना? तो सॉल्व कर लो जी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बोलो 2y कैसे? ये पावर इसमें भी 2 आएगा बेटा, इसमें भी आएगा ना, समझे? मैथ्स में बचपन में पढ़ते थे ना, 2 इंटू 3 का पावर अगर 4 है तो 2 का पावर भी 4, 3 का पावर भी, समझा? तो ये कैंसिल हो गया, ये b रेज टू कितना था, ये वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/6 इज इक्वल टू 1/3 का पावर x इंटू 2 का पावर y। ये समझा? देख लो, पहले लिखना बाद में। x का वैल्यू कितना डाल दो, 1, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, इंटू 1/2 का पावर y। इससे कैंसिल 2 टाइम है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 1, तो y का वैल्यू कितना है जी, 1। समझे क्या? तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो आ गया। और कुछ डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द ओवरऑल रिएक्शन, तो ऐड कर दो x प्लस y, 1 प्लस 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो ये लिखो। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जी 6.8, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ का फॉर्मूला कितना दिया है, मतलब वैल्यू 990 सेकेंड, समझा? ये गिवन है आपका 990। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मतलब ए नोट का वैल्यू दिया है कितना, 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये कॉन्सेंट्रेशन है ना सिर्फ, तो सेकेंड ही है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 80 निकालना है आपको, एट ए टाइम ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 35 मिनट। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक है ना? तो अभी क्या करना है अपने को, टाइम को कन्वर्ट करता है क्या ये सेकंड में, तो इसको सेकंड में करना है, तो क्या करूँगा, 35 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो ये 0, 6 5 30, साथ में 3 ना, 18 और 3 कितना होता है, 21, तो 2100 सेकंड आया, ठीक है? तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, ये सब आपका गिवन था ना, तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। टी हाफ का वैल्यू कितना था, 0.693 बाई के, तो आपका टी हाफ दिया हुआ है, तो के आ जाएगा ना, तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ का वैल्यू कितना है जी,
990 सेकेंड, ठीक है। तो ये के का वैल्यू आ गया, बराबर ना। इसको ऐसे ही रखता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। k इज इक्वल टू क्या है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन 80। k पता है अपने को कितना है 0.693 बाई 990 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। टी भी दिया है अपने को, कितना दिया है, ये टी का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे डाल दो 2100 लॉग ऑफ ए नोट भी पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.08, सिर्फ 80 नहीं पता ना। सिंपल है, इतना भी लिखोगे तो 2.5 मार्क आता है। कितना मार्क 2.5 मार्क्स मिल जाएगा तुमको। देखो इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए हाफ मार्क, इसके लिए हाफ मार्क, ये वैल्यू डाल दिया तो हाफ मार्क, समझा। इसके बाद सॉल्व करना टफ है ना, यहाँ तो कर सकते हो ना, तो एग्जाम में करना है, डरना नहीं है। देखो ये 0.693 कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.303 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई किया था फॉर्मूला में, याद आया। तो ये मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, ऐसा क्यों किया है वो बताता हूँ, ताकि ये कैंसिल हो जाए 2100, इजी हो जाएगा ना ये कैंसिल करने के लिए, इसलिए किया, समझा। इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाई 80, बराबर है। अभी देखो ये कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा ना, इसको 3 से कैंसिल करो, 330 बराबर है। ये 2 0 से ये 2 0 जाएगा, क्या बचा 1/33 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाई 80, ये बचा ना सिर्फ। तो देखो लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का एक ट्रिक्स है। तो इसका बेस 10 है ना जी, तो ये 10 रेज टू 1/33 इज इक्वल टू 0.08 बाई 80 आएगा। तो 80 इज इक्वल टू क्या है 0.08 डिवाइड बाई 10 रेज टू 1/33, ये आंसर आ गया, समझा। देख लो अभी वो कैलकुलेट कर लेना, इतना क्या है, इधर तक करेगा तो 2.5 मार्क्स मिलता है, समझा ना, टेंशन नहीं लेने का। तो न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर नहीं आया तो सिर्फ हाफ मार्क कटेगा, समझा ना। चलो देख लो, तो तुम लोग हाफ मार्क के चलते ना पता पूरा मार्क्स भी नहीं लेता, डर जाता ना भाई ये तो टफ है नहीं सॉल्व होगा ये वो, तो क्वेश्चन भी लिखेगा तो 1 मार्क मिलता है भाई। चलो पॉज करो।